4524। सूचना समाप्त हुई। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्षों का बताया बुनियाद। 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा होगा उपलब्ध। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कल रांची में सीसीएल और बीसीसीएल के कामकाज का लेंगे जायजा। अशोका खदान का करेंगे भ्रमण। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए किया आमंत्रित। संसदीय सचिव ने मुलाकात कर सौंपा आमंत्रण पत्र। और महाअष्टमी पर राज्य भर में भक्तिमय हुआ माहौल। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। शक्तिदायिनी मां दुर्गा की आराधना में भक्त लीन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक पहल करते हुए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसे अगले 25 वर्षों का बुनियाद बताते हुए कहा कि इससे 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। प्रेरणा मिलेगी। साथियों, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर को एक एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का अनावश्यक खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी। जब ऐसा डेटाबेस मैकेनिज्म देश में होगा तो हर राज्य सरकार निवेशकों के लिए टाइम बाउंड कमिटमेंट दे पाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत की बढ़ती साख को नई बुलंदी मिलेगी, नया आयाम मिलेगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में ताप बिजली घरों में निर्बाध कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कल लगभग 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई तथा इसे और अधिक बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। इस बीच कोयला मंत्री श्री जोशी कल रांची में सीसीएल और बीसीसीएल के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। साथ ही वे अशोका खदान का जायजा भी लेंगे।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,823 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 22,844 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 22,844 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.06% हो गया है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,07,653 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.46% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.19% हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 16 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 9 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 120 मरीज सक्रिय हैं और स्वस्थ होने की दर 98.49% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश भर में अब तक 96 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 1,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। वहीं अब तक 58 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे यह काम अनवरत जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने रांची में श्री सोरेन से मुलाकात कर उन्हें इस सिलसिले में आमंत्रण पत्र सौंपा। विधायक सरयू राय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर में नगर निगम औद्योगिक शहर का गठन करने की संवैधानिकता पूरा करने के बारे में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही अपनी पुस्तक समय का लेख राष्ट्रपति को भेंट किया। दुर्गा महाअष्टमी पर आज झारखंड समेत देश भर में शक्तिदायिनी मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना की जा रही है। मां महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां गौरी दाम्पत्य प्रेम की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी को व्रत करने और मां महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जय हो कालिका भवानी की जय हो। नाशिनी काली जय जय। इस बीच शारदीय नवरात्र पर राज्य भर का माहौल भक्तिमय हो गया है। पाकुड़ जिले में भी दुर्गा पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। पाकुड़ में दुर्गोत्सव पर वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तिमय गीतों ने माहौल भक्तिमय कर दिया है। शक्तिदायिनी मां दुर्गा के पूजन दर्शन के वास्ते विभिन्न पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है, जहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। पूजा पंडालों में कोरोना दिशा निर्देशों का भी सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। नारी शक्ति पूजा समिति द्वारा प्रतिमा दर्शन के साथ ही डांडिया नृत्य का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें महिलाएं उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं और युवतियों द्वारा प्रस्तुत ये डांडिया नृत्य जिला मुख्यालय में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विधि विधान के साथ अच्छे से पूरे ट्रेडिशनल तौर से हम ज्ञान संपन्न करते हैं। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में भी शारदीय नवरात्र पर उत्साह और उमंग का माहौल दिख रहा है और लोग पूरे भक्तिभाव से शक्ति दायिनी मां दुर्गा की आराधना में लीन हैं।
पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी दुर्गोत्सव की धूम है। शारदीय नवरात्र पर पश्चिमी सिंहभूम जिला में हर्ष और उल्लास के बीच भक्ति भाव के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा के पिल्लई हॉल परिसर में बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री ठाकुर ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सौहार्द पर बल दिया। का एक संकल्प लेना चाहिए, तभी हमारा जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ऐसी व्यवस्था की गई है सामूहिक आयोजनों की, तभी उसकी सार्थकता साबित। पश्चिमी सिंहभूम जिला में दुर्गोत्सव के उल्लास में लोग कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि महामारी रूपी कोरोना जैसी आसुरी शक्ति सभी से दूर रहे। दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। उधर चतरा में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में बने पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में पूजा समितियों द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सिमरिया विधायक किशुन दास भी मां के दर्शन और पूजन में शामिल हुए। इस दौरान श्री भोक्ता ने प्रदेशवासियों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की तथा कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा की खुशियों को मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चतरा में शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आ रहे हैं और जगत जननी मां अम्बे की आराधना के लिए लगातार पूजा पंडालों और मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। रांची में भी पूजा पंडालों के खुलते ही दर्शनार्थी पंडालों में उमड़ने लगे हैं। पूजा पंडाल भले ही छोटे हों, लेकिन इसकी छटा देखते ही बन रही है। दर्शन करने को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और माता रानी के दर्शन के लिए भक्त पूजा पंडालों में पहुंचने लगे हैं। इस माता की बहुत बहुत लाख कृपा है हम लोग पे कि आज कोरोना काल खत्म कर दिया माँ। पूजा समितियों ने भी कोरोना गाइडलाइन की वजह से पंडालों को इस बार थोड़ा छोटा जरूर किया है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी भी तरह से कम नहीं है। कोरोना का गाइडलाइन के चलते हम लोग यदि प्रसाद वितरण नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग को बहुत अति हो रहा है और सरकार का सब गाइडलाइंस हम लोग मान रहे हैं। पूजा समितियों में पंडालों को सुंदर स्वरूप देने की एक होड़ भी होती है और वे अपने पंडाल को किसी से कमतर नहीं देखना चाहते। कोरोना महामारी से हम सभी को निजात दिलाए ताकि आने वाले समय में भव्य पूजा का आयोजन करें। और रांची शहर में कई पूजा समितियां ऐसी हैं जो लगभग 60 से 70 वर्षों से या उससे भी पहले से दुर्गा पूजा करती आ रही हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए अपनी पहचान को बरकरार रखना उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर गिरिडीह जिले में भी मां दुर्गा की पूजा शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में की जा रही है। दुर्गाष्टमी पर विभिन्न पूजा पंडालों में आज दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी तत्पर दिखा। समिति द्वारा वर्तमान सरकार के द्वारा कोरोना से संबंधित गाइडलाइन है वो एक एक करके सभी राज्य समिति को बताया जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर गरबा और डांडिया की चर्चा न हो तो दुर्गोत्सव अधूरा सा लगता है। गुजरात के राजकोट में लड़कियों ने नवरात्रि के दौरान पीपीई किट पहनकर गरबा नृत्य में हिस्सा लिया तथा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया।
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बेटियों और बहुओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरा है और आधी आबादी रसोई के धुओं से मुक्त होकर अपने समय का बेहतर उपयोग कर खुलकर जिंदगी जी रही हैं। साधन विहीन गरीब बेटी और बहुओं की एलपीजी गैस पर खाना बनाने की चाहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने पूर्ण कर दी है। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित सतनपुर गांव में जिन रसोई घरों से धुआं निकलता था, वहां से अब खुशियां बिखर रही हैं। की तरफ से हम लोगों को गैस मिला है। पहले गैस की सुविधा नहीं था, पहले लकड़ी या कोयला से बनाते थे खाना, तो स्कूल जाते या ट्यूशन पढ़ने में दिक्कत होता है। मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पठन पाठन करने वाली बेटियों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। वर्षा दिन मतलब बहुत कष्ट हुए तो कालपुर लकड़ी खबर बनाती एवं सरकार के खूब भालो। बोकारो में मुफ्त रसोई गैस मिलने का लाभ बहुओं को भी मिला है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बदौलत परिवार में उनका सम्मान बढ़ा है। इससे लकड़ी से खाना होता है, बनता है और हम लोग जब स्कूल जाते हैं तब खाना नहीं मिलता है, क्योंकि बरसात के समय लकड़ी भींगा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग टाइम से खाना नहीं मिलता है। इसलिए सरकार के द्वारा गैस मिला है मम्मी को। इधर ग्रामीण गैस एजेंसी के प्रबंधक चंदन कुमार मलिक ने बताया कि उनके एजेंसी से लगभग 1 दर्जन गांव के 12,000 परिवारों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है, जबकि उज्ज्वला 2 के तहत भी 1,000 और नया कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। महिलाओं घर घर में जाके हम लोग सुरक्षा के विषय में उसको कुछ बताते हैं, जब बहुत कुछ जानकारी देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप लोग गैस कनेक्शन अप्लाई करिए, आपको मिलेगा जल्द से जल्द। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फायदों को देखते हुए इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उकरीद बस्ती की शबनम परवीन ने हाल ही में राशन कार्ड बनवाया है, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण गैस वितरण एजेंसी में उज्ज्वला गैस के लिए आवेदन कर दिया। गैस मिलने के बाद सुविधा हो जाएगा, मेरा दिक्कत है मेरा, इसलिए यहाँ पर अप्लाई हो गया है। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों के घर खुशियां बिखेरी हैं, जो आधी आबादी को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहा है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। देवघर में सर्वाधिक तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रांची और लातेहार में दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आगामी 16 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। 15 से 17 अक्टूबर के बीच मौसम के वास्ते येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यायिक दंडाधिकारियों के नेतृत्व में धनबाद जिले में कार्यरत पीएलवी और एनजीओ तथा डालसा के पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा जिले में स्थित सभी विधिक सहायता केंद्रों, पंचायतों एवं ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर जाकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप मान ने बताया कि नालसा के द्वारा 10 जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आज विशेष रूप से एसिड अटैक पीड़िता को मिलने वाला मुआवजा एवं सरकारी लाभ से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि एसिड पीड़ित को समाज में सम्मान के साथ जीने का हक मिल सके। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया तथा पैसे लेकर भागने की कोशिश की। कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए इन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रांची के हीनू क्षेत्र में बीती रात एक मोबाइल फोन शोरूम में अपराधियों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया और दुकान से लगभग 25 से 30 लाख रुपए के कीमती मोबाइल लेकर चलते बने। लूटकांड की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
इस बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में कुछ नए कलेवर में दिखेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी को आज लॉन्च किया। इस बार के T20 विश्व कप में भी भारतीय टीम गहरे नीले रंग की जर्सी ही पहनेगी, लेकिन इस पर हल्के नीले रंग का जो टच दिया गया है वह उसे बिल्कुल नया फील दे रहा है। आजादी का सफर की आज की कड़ी में महान स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई के जीवन परिचय पर डालते हैं एक नजर। आज स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई की जयंती है। वो आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों के बचाव के लिए याद किए जाते हैं, जिन पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। भूला भाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के साथ शुरू किया। वे प्रारंभ में भारतीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने केवल यूरोपीय लोगों वाले साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की पूछताछ में उन्होंने गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इस संघर्ष में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली। देसाई 1930 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी सभा बनाई और 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए मनाया। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। अंग्रेजों ने स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया और भूला भाई की गतिविधियों के कारण 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर भूला भाई को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नवंबर 1934 में भूला भाई को गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। भूला भाई ने मनमाने ढंग से दूसरे विश्व युद्ध में भारत और भारतीय सैनिकों को शामिल करने का विरोध किया और 19 नवंबर 1940 को सदन को संबोधन में कहा कि जब तक युद्ध भारतीय न हो तब तक भारत का समर्थन प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर को उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर यरवदा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। सितंबर 1941 में देसाई को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया और खराब तबीयत के कारण ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं ले सके। वे कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में थे जिन्हें 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके। उस दौरान देसाई ने स्वतंत्र भारत सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त पसंद के लिए लियाकत अली खान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत असफल रही। उन्नीस 1945 में जब आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को पकड़ा गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 वकीलों की रक्षा समिति बनाई। भूला भाई तीनों अधिकारियों के बचाव में लगी उस समिति का नेतृत्व कर रहे थे। खराब स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए देसाई ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव में जोरदार तर्क रखे, लेकिन ब्रिटिश जजों ने तीनों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में भारत सरकार ने उन्हें रिहा किया। बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भूला भाई जीवन भर स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहे। मातृभूमि के लिए प्रेम और अदम्य भावना के लिए भूला भाई देसाई को शत शत नमन। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार,
खबर झारखंड रे आपे आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्षों का बताया बुनियाद। 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा होगा उसका। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कल रांची में सीसीएल और बीसीसीएल के कामकाज का लेंगे जायजा। अशोका खदान का करेंगे भ्रमण। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए किया आमंत्रित। संसदीय सचिव ने मुलाकात कर सौंपा आमंत्रण पत्र। और महाअष्टमी पर राज्य भर में भक्तिमय हुआ माहौल। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। शक्ति दायिनी मां दुर्गा की आराधना में भक्त लीन। पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूं। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फर्जी आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है।